सी नाउ इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, अगर किसी ने बोला ऐसा लिखा है y एक्स वाई, इसका आप डेरिवेटिव निकालो। अरे x का डेरिवेटिव होता है, y का डेरिवेटिव क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है y का डेरिवेटिव। ठीक है ना? सो क्या करेंगे, एक्स वाई ऐसा कुछ डेरिवेटिव तो होता ही नहीं है। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सो एक्स एक वेरिएबल है, पता है वाई क्या होता है? वाई भी एक वेरिएबल ही होता है, क्योंकि वो फंक्शन को स्टोर करता है, वेरिएबल को स्टोर करता है, तो एक फंक्शन हो गया। तो वो भी एट द एंड क्या काउंट करेगा? उसको भी वेरिएबल ही काउंट कर लो। ठीक है, तो अब एक्स और वाई दो वेरिएबल है, और दोनों के बीच में साइन क्या लिखा है? मल्टीप्लिकेशन लिखा है। डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। ओके, सी नाउ जस्ट अज्यूम y इज ऑल्सो अ वेरिएबल। ठीक है ना, क्योंकि y भी एक वेरिएबल ही है। ठीक है, नाउ u इंटू वी का डेरिवेटिव, जो कि क्या होता है पता है? u v डैश प्लस v u डैश। ठीक है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। सेम पैटर्न से x को एक्सपांड करते हैं। देखो, x डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें? एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। ये डेरिवेटिव किसकी आ गई? एक्स वाई की। ठीक है, अब इसके जगह पे ऐसा लिखा होता एक्स इंटू वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास तो ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। एक्स का है, एक्स की डेरिवेटिव है, वाई स्क्वायर की कोई सच डेरिवेटिव नहीं है, और दोनों ऊपर से दोनों मल्टीप्लिकेशन में भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो वापस से सेम प्रोसेस का हेल्प लो। y कहीं पे आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, वाई क्यूब आ रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसा टर्म आ रहा है जिसकी डेरिवेटिव आपके पास नहीं है, बट अगर वो फंक्शन है तो उसको आप ऐसा वेरिएबल अजम्पशन करो और नॉर्मल फॉर्मूला के फॉर्म में पुट करके सॉल्व करो। ठीक है, और फिर जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे किसका हेल्प लो? कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। पता है वो लॉग ऑफ ब्रैकेट, रूट ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट रेज टू एन, ये सारे कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स है। तो इसको जब एक्सपांड करेंगे सेम प्रॉपर्टी से, u इंटू वी का हेल्प से। कैसे? क्योंकि x भी एक वेरिएबल टर्म है और वाई स्क्वायर भी एक वेरिएबल टर्म है, दो वेरिएबल टर्म। ठीक है, दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, सो आई विल टेक द हेल्प ऑफ u इंटू वी। ठीक है, देखो कैसे आएगा? x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, हमने इतना तो कर दिया, आगे देखते हैं। y की कोई एज सच डेरिवेटिव नहीं होती, क्योंकि वह एक फंक्शन है। तो अब क्या करो, इसको अब ऐसा लिखो, देखो ध्यान से। डी बाई डी एक्स, इसको लिख दो ब्रैकेट वाई होल स्क्वायर, ब्रैकेट रेस टू हमने होल स्क्वायर ले लिया, प्लस वाई स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स सबको पता है क्या होता है? वन होता है एक्स। अब क्या कर लो, y एक फंक्शन है, ये हमें पता है। y की कोई डेरिवेटिव नहीं है मेरे पास, एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट रेस टू एन के फॉर्मूले से मैच करेंगे। क्यों? उसी से मैच होगा क्या ये? यस, उसी से मैच होगा। देखो, ब्रैकेट रेस टू एन, पावर में क्या होना चाहिए? एक कांस्टेंट होगा, और इसमें क्या आएगा? एक वेरिएबल टर्म आएगा। अब वो वेरिएबल टर्म क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल कैसा भी हो सकता है। y भी एक वेरिएबल टर्म ही काउंट होगा, क्योंकि ही इज स्टोरिंग द वेरिएबल इनसाइड हिम, सो वो भी क्या हो गया? एक वेरिएबल फंक्शन हो गया। सो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा वाई स्क्वायर का? सो टू ब्रैकेट रेज टू टू माइनस वन इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ द ब्रैकेट प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन विच इज़ वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट में एक्चुअली था क्या? ब्रैकेट में y लिखा है, तो आप सब जगह पे y लिख दो। dx डॉट टू वाई डॉट डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। होप ये समझ गया रहेगा हमने कैसे निकाला। ठीक है, अब अगर किसी ने पूछा आप बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, तो क्या करो? पहले तो इसको आप ऐसे लिखो y दी होल क्यूब।
नाउ अज्यूम दिस ब्रैकेट एज अ वेरिएबल फंक्शन। अब सॉल्व कर दो। 3 ब्रैकेट रेज टू 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द ब्रैकेट दैट इज 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। याद रखना डी वाई बाई डी एक्स कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती है, हाँ वो एक फंक्शन है, सिंबल टाइप का है समझ लो, ठीक है ना। ओके वो बता रहा है कि हमने फंक्शन की डेरिवेटिव निकाली है, किस फंक्शन की, y एक फंक्शन है उसके आपने डी बाई डी एक्स निकाल दिया है। इसका आंसर कहाँ पे आता है, राइट साइड में आता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको फिलहाल ऐसे ही रखना है। याद रखना इसको कुछ नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखो हाँ प्लीज़। चलो आगे जाते हैं। हमने वाई क्यूब देख लिया, ठीक है, अब सम सॉल्व कर सकते हैं हम। अब इसमें याद रखना कि ऐसा नहीं होगा कि y इक्वल टू दिया होगा, y कहीं पर भी बीच में आ गया रहेगा, इसीलिए तो क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट ना, मिक्स्ड होगा वो x और y क्या होगा, साथ में होगा। अब इसकी डेरिवेटिव कैसे मिलेगी, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोसेस वैसा ही सब कुछ वैसा ही जाएगा, ठीक है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ए। अरे x तो वेरिएबल होता है, y एक फंक्शन है वो भी वेरिएबल ही होगा, a क्या है, a तो कुछ नहीं होता है, तो a को क्या करने का, कांस्टेंट कंसिडर करने का, ठीक है, a को क्या कंसिडर करने का, कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। रूट x की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स प्लस रूट y का तो मेरे पास कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, ओके, आई डोंट हैव एनी सच डेरिवेटिव ऑफ y। क्या करो इसको एज अ ब्रैकेट एज्यूम कर लो। Now what is root of bracket का डेरिवेटिव, so 1/2 root okay of bracket into d by dx of that bracket equal to रूट ए कांस्टेंट है तो रूट ए भी कांस्टेंट होगा। याद रखना बहुत लोग इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव का, ओके, जो कि नहीं करना है। ए कांस्टेंट है, कैसे पता चला, अरे वो एक्स भी नहीं है ना, वो वाई के टर्म्स में है ना, वहाँ पे साथ में एक्स लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट, उसकी डेरिवेटिव 0। ओके नाउ रिप्लेस दिस टर्म विद वाई। सो आपको आंसर क्या मिला, अगर आपने गलती से ये टर्म मिस कर दिया, अगर ये चीज़ आपसे मिस हो गई तो आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आप आंसर स्टोर किस में करोगे। नॉर्मली आंसर किस में स्टोर होता है, डी वाई बाई डी एक्स में स्टोर होता है, आप आंसर स्टोर किस में करोगे, कुछ है ही नहीं स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कहीं पर y आ रहा है किसी के साथ में, तो उसकी वापस से एक बार डेरिवेटिव तो आएगी ही, ठीक है ना। नॉर्मल फंक्शन एज्यूम करके सॉल्व करना है ना। व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन क्या बोलता है, आप डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक साइड रखो, बाकी सारा जो टर्म है उसको आप राइट साइड में ले लो, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। ऐसा टर्म जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स है उसको आप लेफ्ट में रखो, और ऐसा टर्म जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको आप राइट में भेज दो। मतलब ये ऐसा हो जाएगा, देखो 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/2 रूट एक्स, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ गया तो नेगेटिव हो गया, इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 2 रूट वाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, राइट साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो -2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स, 2 तो कैंसिल कर सकते हैं हम इजीली, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट वाई अपॉन रूट एक्स। अब अगर आपको कुछ जगह पे ऐसा भी आंसर दिया हो सकता है, रूट ऑफ वाई बाय एक्स, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है ना। ऐसा लिखा है रूट m अपॉन रूट n, यू कैन राइट दैट एज रूट m
कंबाइन रूट आप ले सकते हो। आप क्या ले सकते हो? कंबाइन रूट ले सकते हो। रूट m अपॉन n। ठीक है, आपको अगर कंफर्टेबल नहीं है इसमें तो आप कोई नंबर लेके भी देख सकते हो। ठीक है ना, कोई नंबर लेके देखोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है ना, 9/16 लिखा है, इसका रूट ऐसे ले लो, और या फिर 9/16 लिखा है, इसका पूरे का रूट ले लो। ये हो जाएगा 3/4, ये भी हो जाएगा 3/4, दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ अ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसे आपको याद रखना है। सो होप दिस मच इज़ क्लियर।